श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, इस प्रकार से विष्णु भगवान नारायण भगवान ने बताया कि तुम लोग चले जाओ दधीचि के पास, दधीचि से उनकी अस्थियां का मांग करो। और हाँ, अश्विनी कुमारों को लेते जाना, क्योंकि अश्विनी कुमारों से दधीचि बहुत प्रेम करते हैं और अश्विनी कुमार उनके शिष्य भी हैं। तो सारे देवता लोग गए, तब ये मांग नहीं रहे थे। दधीचि ने सामने से कहा, भाई तुम लोग आपस में खुसुर फुसुर एक दूसरे की इशारा कर रहे हो, क्या बात है? जो कुछ हो उसे अस्पष्ट शब्दों में बताओ। तब बोले कि देखिए, धरती पर एक वृत्तासुर राक्षस प्रकट हुआ है, यज्ञ से बड़ा आतंक मचाया है, स्वर्ग पृथ्वी सब लोग उससे दुखी हैं और किसी के मारने में ताकत नहीं, सिर्फ आपकी अस्थियों में वो ताकत है। कि भगवान ने कहा है कि उनकी हड्डियां अगर मिल जाए तो उसी से वज्र बनेगा, उसी से मारा जा सकता है। उनकी बात सुन करके जो है दधीचि हंसने लगते हैं। बोले, अच्छा बताओ देवताओं, ये मनुष्य मृत्यु लोक में किसी का अगर कुछ प्यारा है तो अपना शरीर, तो मरते वक्त कितना दुख होता है या कितना प्रिय होता है, इस शरीर को जीव छोड़ना नहीं चाहता है, तो आप कैसे इस शब्द करें? खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अवश्य नहीं अपना शरीर दान दूंगा, और ताकि स्वर्ग और मृत्यु लोग दोनों बचा रह जाए। इस प्रकार से दधीचि ऋषि ने उनको आश्वासन दिया और बैठ गए ध्यान लगा करके। अपने पूरे प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जा करके उन्होंने रोक लिया। ब्रह्मरंध्र में जब चढ़ा लिया तो धीरे धीरे प्राण को बाहर निकाल गए, शरीर ढल पड़ा। तो सारे लोग जो हैं उनकी अस्थियां शरीर को उठा लिया और यानी कि चमड़ी को निकाल कर हड्डी ले लिया। फिर पार्थिव शरीर को जो है विश्वकर्मा जी को सौंप दिया, उन्होंने वज्र बनाया। वो वज्र ले करके देवता लोग खुश हो गए और जो है यानी कि राक्षसों को ललकारा। तो वृत्तासुर, जब इंद्र महाराज ललकारे तो वृत्तासुर समझ गया, बोले ओहो ये आ गया। तब युद्ध दोनों में शुरू हो गया, देवताओं में और वृत्तासुर में। देवता लोग खुश हो गए और जो है यानी कि राक्षसों को ललकारा। तो वृत्तासुर, जब इंद्र महाराज ललकारे तो वृत्तासुर समझ गया, बोले ओहो ये आ गया। तब युद्ध दोनों में शुरू हो गया, देवताओं में और वृत्तासुर में। भागवत में लिखा है कि त्रेता मुखे नर्मदायाम भवत प्रथमे युगे। बता रहे हैं जब ये भयानक युद्ध हुआ तो उसमें वैवस्वत मनवंतर चल रहा था। प्रथम चतुर्गी चौकड़ी त्रेता युग शुरू हुआ था, नर्मदा के किनारे संग्राम खेला गया। अभी ये वैवस्वत मनवंतर कटसमी चतुर्गी छल्लो चौथो कलयुगी 28वां कलयुग जो है चल रहा है। नर्मदा के किनारे महाराज को देख करके वृत्तासुर को बहुत क्रोध आ गया और उसने सभी राक्षसों देवताओं की सेना आगे बढ़ने से रोक लिया। जितने राक्षस थे देवता को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, परंतु देवता लोगों को ताकत आ गई थी दधीच के हड्डी की वजह से। तो लड़ाई शुरू हो गई। वृत्तासुर सिन्नाद करके जोर से शस्त्रों को चलाने लगे। पूरी देव सेना जो है इधर उधर जो है मार के हटा दिया, खूब शस्त्रों का प्रहार किया। राक्षसों के पास शस्त्र खत्म हो गया, उनके पास हथियार ही नहीं बचा। तब देवता लोग उन पर आक्रमण करने लगे और प्रहार से दानवों की सेना अपना जीव बचा करके भागने लगे। इस दृश्य को देख करके वृत्तासुर खूब जोर से दहाड़ा और उसके दहाड़ सुन करके कितने देवता बेभान होकर बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। वैसे ही वो बिना हथियार का देवताओं की सेना को मसलने लगा। इंद्र महाराज ने देखा कि अभी जो है वृत्तासुर सबको मार डालेंगे, इसलिए अपने हाथ से गदा से जोरदार प्रहार किया।
वृत्तासुर ने उनकी गदा को बाएं हाथ से रोक लिया, अपने दाहिने हाथ की में जो गदा था उससे उनको जो है हाथी को मारा, एरावत हाथी को। उसके मस्तक पर लगा एरावत हाथी जो है 28 हाथ पीछे, यानी 7 धनुष मतलब 28 हाथ पीछे गया और गिर गया। जब नीचे गिरा तो इन महाराज भी जो है यानी हाथी से गिर गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।